अस्सलाम वालेकुम एंड राबिया एंड शाजिया बैक विद ड्रामा कप। आज मंगल का दिन है, ट्यूसडे, एंड आज ही हम सुबह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दोपहर को, पाकिस्तान की दोपहर एंड स्विट्जरलैंड की सुबह, और आपको शाम को मिल जाएगा। आज हमारे पास 4 ड्रामे हैं। आई थिंक वी हैव 4 ड्रामा, सिंफे आहन, दिल मोमिन, हम कहाँ के सच्चे थे, आखिर कब तक, एंड फिफ्थ सॉरी किस्सा मेहरबानों का। तो राबिया देखिए आपने सारे ड्रामे। मैं तो डर के मारे आपको करेक्ट ही नहीं कर रही कि फिर मैं आपको चांस नहीं दूंगी बोलने का, और मैं आपको बुली कर रही हूँ, तो मैं तो बोल ही नहीं रही। क्या हो गया भाई? आप शाजिया 4 ड्रामे कहेंगे, 4 ही ड्रामे होंगे, जो आप कहेंगी मैं उस पे हाँ बोलूंगी। I love your sweater. It's such a nice color. I feel like wearing it after watching you. Thank you, and I love your earrings. They're looking really pretty and they're matching with you. पिछली बार मैंने अपने ड्रामा कप में अपना मैंने कहा अल्लाह मैं कितनी डल और कितनी वो लगी, फिर मैंने कहा अच्छा आज दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाओ। मैंने ये बिकॉज ये कपड़े जरा सिंपल थे ना, तो आई कुड अफोर्ड टू वेयर दीज आर वेरी लाइट, सो आई कैन वेयर दीज। हाँ, I was going to ask you क्योंकि normally मेरे पास ऐसे होते हैं तो वो मुझे heavy लग रहे होते हैं, so मेरे बड़े इश्यूज हैं, मस्कारा हेवी नहीं हो, इयररिंग्स हेवी नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, सो आई लाइक लाइट ज्यादा नहीं हो, मैं गोरी नहीं लग रही हूँ ज्यादा, मैं ज्यादा बोल नहीं रही हूँ, शाजिया को इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, बुली नहीं कर रही हूँ। बोलने में मुझे कोई इशू नहीं है, वो दूसरों को इशू है बोलने में। तेज ना बोल रही हूँ, बहुत तेज भी बोल रही हूँ। I am actually trying कि मैं बहुत तेज ना बोला करूं, लेकिन फिर भी हो जाता है। बट यस डेफिनेटली मुझे लगता है शाजिया हम जैसे हमें वैसे ही आना चाहिए, बिकॉज आई फील कि इतना ज्यादा प्रेशर फील होता है लोगों को देख के कि ये इतने ये सब लाइटिंग का कमाल होता है और ये सब एडिटिंग का कमाल होता है, वरना हम लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आम लोग जो सड़कों पे हो रहे होते हैं। मेरी स्किन में भी मसले मसाइल हैं और कोई इतनी परफेक्ट चीज नहीं है। आई वॉन्ट टू बी on the screen as I am, but of course presentable होकर, ताकि क्योंकि I just feel कि बहुत pressure है, and I just अगर आप बहुत पुराने मेरे वीडियोस एक्चुअली देखें तो आपको रियल शाजिया नजर आ जाएगी वहां कहीं। क्योंकि शुरू में मैं बिल्कुल मेकअप के बगैर एंड बाकी ऐसी आती थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर लो शाजिया, सो नाउ आई डू इट, बट या सो आई कंप्लीटली एग्री ऑल दैट। कल हमने वो और मैं बहुत मेकअप करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बिल्कुल म्यूट की तरफ जा रही हूँ। अगर आप नोट करें, मैं अब देखिए मैंने आई लाइनर भी आई एम गोइंग द अदर वे, बिकॉज आई फील के थोड़ा नेचुरल फील आनी चाहिए। अच्छा तुम क्या कह रही थी? बहुत अच्छा लगा। मैं ये कह रही थी कि कल हम लोगों ने ट्विटर स्पेस होस्ट करी थी, फराह, राबिया एंड शाजिया ने, एंड बहुत मजा आया था। उसमें कोई मेकअप, कोई तैयारी, किसी की जरूरत नहीं थी, आपने बटन दबाया, ऑन, शुरू बातचीत करना है, तो उसका बहुत मजा आया था। राबिया आप थोड़ा सा बताएंगी हमने क्या बातचीत करी थी? हम कहाँ के सच्चे थे, क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा था और लोग बहुत गुस्से में थे, तो हमने कहा चले जी हम भी अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, लोगों की भी सुनते हैं। तो हमने ज़ैनब कय्यूम को इनवाइट किया। वो शी जॉइंड अस ऑन ट्विटर एंड देन फिर उन्होंने सबके सवालों के जवाब दिए। हमने बारी बारी, आई थिंक कोई कम से कम 12 लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 to 12 पीपल कॉलर्स को हमने लिया, जो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहे थे और ज़ैनब से सवाल भी कर रहे थे। एंड शाजिया बहुत इंटरेस्टिंग बातें, हमें नए एंगल्स भी एक्चुअली नजर आए एंड बड़ा मजे का डिस्कशन था। कुछ लोगों ने किताब पूरी पढ़ी हुई थी, तो उनकी तरफ से भी एक इनपुट आया, ड्रामा वर्सेस द नॉवेल, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बड़ी खुशगवार फिजा में बात हुई थी, बहुत मजा आया था। गुस्से भी लोगों ने अपने खूब निकाले थे उसके ऊपर। असवद वाज ट्रेंडिंग एक्चुअली, तो असवद वाज ट्रेंडिंग एंड राबिया, आई रीच्ड आउट टू उस्मान मुख्तार आल्सो टू आस्क हिम कि आपने क्यों लिया ये। मैंने बेचारे को कह भी दिया, मैंने कहा कि कल के बाद ना तो मुझसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है टॉक्सिसिटी, तो उन्होंने भी जवाब दिया, आप जाके पढ़िएगा हमारी वेबसाइट पे, देयर इज एन आर्टिकल व्हिच इन व्हिच ही हैज रिप्लाइड व्हाई ही चोज असफद as a character to do. So it's on www.fuchsiamagazine.com and Twitter पे आप fuchsia FUCHSIA_MAG पे हमें फॉलो कर सकते हैं। We are doing a lot of fun stuff, so do follow us on Twitter. हम इंशाल्लाह next week दोबारा Twitter Spaces पे होंगे, और शायद फिर कोई आपके one of the cast members हमें join कर रहे हो, तो वहां पे फ्यूशिया से ही आपको इंडिकेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी, so you can also join us next time and be part of the discussion. So should we start the unless you want to talk about something yes else? yes no we can start and please do interrupt me, क्योंकि मैं जब गलतियां करती हूँ तो इंटरप्शन जरूरी होता है, तो आप आराम से, do not feel bad, लोग आपको कुछ भी कहें, you go ahead, yeah. बताओ
पता नहीं क्या सुबह सुबह पढ़ के आई है राबिया, आई हैव नो आइडिया, आई हैवंट रेड। एनीवे गो ऑन। ओके, तो पहला कमेंट है मेरे पास, हम कहाँ के सच्चे थे, पीपल हु आर पुट ऑन हाई पेडेस्टल समटाइम्स दे बिकम जजमेंटल, दैट इज द केस शोन इन द ड्रामा विद अस्वद कैरेक्टर। मुझे ये कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा डिफरेंट टेक लगी। शाजिया, आपका क्या ख्याल है? Yes, that's one of the things, लोगों को हाई पेडेस्टल पे रखा जाता है, आपको खुद अपने आप को पिंच करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आई एम नॉट व्हाट एवरीवन थिंक्स आई एम, या नीचे आ जाओ जमीन पे। एंड अस्वद को वाकई शायद उनकी अम्मी यूज्ड टू लुक अप टू हिम, मशल, एंड उनकी अम्मी यूज्ड टू लुक अप टू हिम कि कहीं से तो इस लड़के से शादी होगी, एंड अस्वद ने लंबी लंबी बातें भी मशल से करी थी, कुड बी, बट दैट कैन नॉट स्टिल एक्सप्लेन द एक्सट्रीम साइकोटिक बिहेवियर दैट वी आर सीइंग। बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन जजमेंटल होने की जो बात है ना, मुझे एग्री मैं पॉइंट से करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जब लोग आपको कहते रहते हैं ना, ओ यू आर सो गुड एंड यू आर सो टैलेंटेड एंड यू आर दिस एंड दैट, एंड आपको, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने दयानतदार हैं, तो कभी कभी ये चीजें दिमाग में चढ़ जाती हैं और आप जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये तुम्हारी बात भी सही है, बट ये एंगल भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा जो शायद प्ले कर रहा है। अच्छा जी, सेकंड कमेंट, Dile Momin, no way, you are wrong in this on this confession scenario. Why would Momin clarify himself? He knows he has done a blunder, and by again talking to Maya about this, he will be portrayed as attention seeker, as how Gohar is calling him. This is not a normal dynamic between them. His is her teacher, so he thought by remaining quiet about this would help him, but sadly it will not. जी शाजिया, हमने पिछली बार बोला था कि हमें नहीं समझ आई कि मोमिन ने ये बात कहने के बाद माया को क्लैरिफाई क्यों नहीं किया। ओके, तो आई अंडरस्टैंड जिन्होंने लिखा है ये कमेंट कि ये एक टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान एक फासला और थोड़ा सा एक रहना चाहिए डिस्टेंस, लेकिन ये एक बड़ी एक्सेप्शनल बात हुई थी और गलत बात हुई थी। सो आई फील इट इज इम्पोर्टेंट, खुदा ना खास्ता सपोजिंग अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया होता, कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना, आजकल के कोई और उसके साथ खड़ा होता, वो स्पीकर पे होते, कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी बात एक दफा क्लैरिफाई कर दें। इसमें रिस्क जरूर है कि थिंग्स कैन गो द अदर वे, लेकिन आपने गलती करी है तो यू नीड टू क्लैरिफाई, एंड उसके बाद यू जस्ट क्लोज द केस। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें रिस्क है। अपॉलॉजीज टू अफीफा जिन्होंने ये कमेंट दिया है। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि अगर आपने किसी को गलत मैसेज या गलत इंप्रेशन दे दिया तो आप क्लैरिफाई करें, स्पेशली अगर वो एक लड़का और लड़की के दरमियान बात है, इवन एक बॉस और एम्प्लॉय के दरमियान भी गलत बात हो जाए, या पॉलिटिशियन या किसी, तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप एंड सिनारियो, अगर आपका मतलब वो नहीं था जो किसी इंसान को एक बहुत बड़ी खुशफहमी या गलतफहमी में मुब्तला कर दे, आप जरूर बताएं। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई इसमें गुंजाइश है इस बात की। आपने एक लड़की को इतनी बड़ी बात बोल दी, आपको कॉल करके बोलना चाहिए कि आई एम सॉरी, ये मैसेज आपके लिए नहीं था, ये मैंने बगैर देखे फोन उठा लिया था, और जबकि उनको अंदाजा भी है कि माया की क्या इंटेंशन। So with apologies, I think so Rabia, I think the problem is that क्योंकि वो एक टीचर हैं एंड उस लेवल पे हैं, उनकी बात और ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है। I think that's what Rafika meant. I feel even all the more reason for him to clarify, because he is a teacher, कि मेरे से गलती हुई है, it was not meant for you. अब तो ये बिल्कुल ही एक पहाड़ फटेगा। Okay, going to the next comment. Very nice girls, Aisha कह रही है, very nice girls, keep it up. We may not agree with you, yet appreciate you watching all TV plays to give us your point of view. आखिर कब तक? Kindly appreciate or mention Noor's dressing before and after marriage in your fashion reviews. She has been wearing nice Pakistani shalwar kameez. I not at all appreciate plus encourage timid and emotional act of suicide every other Pakistani play is showing. Haram, death, suicide, no matter what circumstances. Our TV plays should not show suicide. Suicide being shown and remedy solution for all problems. TV writer, director could be more creative to show other ways to get rid of it. Fajr, very bold and rude to her sister-in-law who trying to help Fajr in and kicking and shutting Noor too. तो मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ, मैंने थोड़ा सा ये पार्ट ले लिया है। तो इनकी बात बिल्कुल सही है। वी शुड अप्रिशिएट एक्चुअली नूर्स ड्रेसिंग, बड़ी अप्रोप्रिएट थी, बड़ी अच्छी थी, बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं लगी मुझे। शाजिया, आप क्या कहेंगी? Yes, I completely agree कि she was looking nice, जिससे हमें मजा आ रहा है ड्रामा देखने में, and out of character नहीं थी। As far as Fajr is concerned, I think Fajr की जरा socially, she is not as smart socially as other people are, और उसके reaction stress में, tension में इसी तरह
शी इज नॉट थिंकिंग शी इज बीइंग रूड, वो सिर्फ बात को दबाना चाह रही है अभी, और उसको दबाने का उसको और कोई तरीका नहीं समझ आ रहा है, इसलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रही है. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम Farooq Prince, next comment है, Farooq Prince साहब said in हम कहाँ के सच्चे थे, will finish in 20 to 23 episodes and it will pick up after 7 episodes. Every drama drag, this is dragging too. Have patience, this is not a film, it's a drama and at least it won't sketch like 40 plus episodes. आप बिल्कुल सही कहिए सादिया, शुक्र है कि अब 40 एपिसोड्स तक नहीं जाएगा, तो हमें इस बात का शुक्र अदा डेफिनेटली करना चाहिए, और हर ड्रामे की अपनी पेस होती है, इस बात को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए. वैलिड पॉइंट आई फील. नेक्स्ट कमेंट है, हम कहाँ के सच्चे थे, हाउ टॉक्सिक इज सालेहा, शी इज ट्रीटिंग महरीन लाइक अ टॉय. शादी कर लो असफत से, शादी कर लो सफान से, असफत से डाइवोर्स दे दो इसको, महरीन डाइवोर्स दे लो असफत से, सफान तुम शादी कर लो महरीन से, क्या मजाक है. टेकिंग व्यूअर्स इंटेलिजेंस फॉर अ टॉस, इट्स सो इरिटेटिंग. like how she's written, असफत शादी कर लो महरीन से, महरीन शादी कर लो असफत से, सफान से शादी कर लो. आप कुछ कहेंगी शाजिया या नहीं? मैं ये कहूंगी कि एक्चुअली ये जो कह रही है ना बात, दिस इज व्हाई इट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हम कहाँ के सच्चे थे कुछ, जो इट्स नॉट जस्ट असफत की टॉक्सिसिटी, इट्स आल्सो द स्टोरी लाइन कि बस एक लड़की की शादी करा दो, मशल की भी शादी करा दो, इसकी भी शादी करा दो. ये दिखा रहा है कि कहानी जरा पहले की लिखी हुई है, और ये स्क्रिप्ट में हमें नजर आ रहा है, क्योंकि पहले के घरानों में नॉर्मली ये होता है कि शादी हो जाए. सो आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट शी इज सेइंग. अच्छा, सो आई मुझे तो ये लॉजिक अब तक हम कहाँ के सच्चे थे ये दी जा रही है ना, कि कहानी पहले की लिखी थी. आई एम सॉरी, ये लॉजिक इज नॉट वैलिड, इट नीड्स टू चेंज. अगर वो तब लिखी गई थी तो आप अभी क्यों उसको इस तरह प्रेजेंट करें, वो जिस तरह उसको चेंज कीजिए. आप नहीं दिखा सकते वो चीजें जो पहले की थी, तो फिर देन डोंट कंप्लेन अबाउट द बैकलैश दैट यू विल गेट. नंबर 1. नंबर 2, शाजिया शादी करा लो तब का नहीं, आजकल की भी हर ड्रामे में शादी कर लो, यही मेन मकसद है. फितूर में भी यही हुआ था, हर ड्रामे में शादी, हमारे दिमाग आगे चले गए हैं, लेकिन सो इट्स नॉट जस्ट हम कहाँ के सच्चे थे, इट्स इन एवरी ड्रामा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर रिव्यू. कौन सा ड्रामा पहला करना चाह रही हैं, किस्सा मेहरबानों का? यस, लेट्स डू किस्सा मेहरबानों का. हाँ जी, वो वापस आ गई है फाइनली नूर को लेके. अब नूर को समझ आ रही है. आई लाइक नूर्स रिएक्शन. उससे कहा मेहरबानो चुप रहेगी, मैं नहीं चुप रहने वाली, खाना बनाती है मेरी जूती. you know? Yes. Now we are liking all the things जिसके लिए हमें नूर लाउड लगती थी, अब हमें वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब वो इस्तेमाल हो रही है सही जगह. राबिया says no, we are not liking it. जी राबिया. No. I'm sorry. I will say I like Noor's courage, and I have always said, and you have also said, कि नूर की करेज को बहुत गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है. इट हैज बीन अ न्यूसेंस एंड इरिटेशन, जबकि वो could have been a source of uplifting and motivating us and मेहरबानों. लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा होपफुली हम चेंज देख रहे हैं कि नूर जो है वो खड़ी होगी और जरा मेहरबानों के हक के लिए भी. लेकिन अगर वो दोबारा उसी तरह का चीखना चिल्लाना और बचकाना हरकतों का शुरू करेगी, तो मैं उसको अभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी, ना तब कर रही थी. No, but I think कि now उसका जो भी है, उसका जो एटीट्यूड है, it is directed towards someone. पहले तो मतलब मुझे जवाब ही नहीं समझ आ रहा था ना कि क्यों इतना ज्यादा हो रहा है. अब एटलीस्ट वो जाके जब सास को लगेगा या परी को लगेगा तो सही लगेगा, because they deserve it. जो हम चाहते थे कि मेहरू करे वो अब शायद नूर कर ले, तो एक तो ये हमें बात अच्छी. फर्स्ट प्लस आई एम लाइकिंग द वे द पेपर्स की स्टोरी हैज गॉन ऑन राबिया, क्योंकि उसने उसको भी बता दिया है कि मेरे पास है मेहरान ने. एंड देन दैट कॉल, आई रियली लाइक दैट कॉल, कि उसने अकल इस्तेमाल करी एंड ही सेड कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है. ही रियलाइज कि नहीं मैं तो उसको बता चुका हूँ ये. सो आई रियली लाइक दैट, बिकॉज मुझे लग रहा है कहानी आगे. प्लस अयाज ने जो बात भी सुन ली, क्योंकि अयाज उसको घासी डाल जो था ना, मुझे आई वाज लाइक प्लीज मेहरान इनकार कर दो, तुम्हें नहीं पता. फिर वो दोबारा भी बोलती है, तब भी मैंने कहा मेहरान थी. तो मैं एक्चुअली जब वो फोन कॉल होती तो मैं ऐसे बैठी थी, क्या होगा, बता देगा, पकड़ा जाएगा. देन आई वाज लाइक ओके, शुक्र है इसने नहीं किया, बच गए वो. सो हाँ, अयाज ने बात सुन ली है. मैं होपफुली, अयाज एकदम से मेहरू को इतना एटीट्यूड क्यों दे रहा है, मुझे ये बताएं. पिछली तो उनके साथ अब क्या हो गया? I think because he's struggling with a lot of things inside himself, तो इसलिए वो नहीं है ना इस तरह. he's not warm, he's not, वो कोशिश भी करता है कि मेहरू की तरफ आए, फिर वो पीछे हट जाता है, because उसके दिमाग में there's a lot going on. he has been brought up without them, तो उसका गुस्सा वापस आ जाता होगा सरफेस पे. अब वो हेल्प करेगा, I think,
बट शायद तुम सही कह रही हो कि वो जो उसको आके दूसरी बीवी ने डांटा है, मशरफ खान जो कैरेक्टर कर रही है, तो मे बी वो हाँ, गुस्सा अब मेहरू पे निकल रहा है कि तुम लोगों की वजह से मुझे yeah. ये चीज फेस करनी पड़ रही है, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम लाइक दिस. आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट दैट वे. I asked, it's like a typical boy, Rabia. I feel कि वो अपनी feelings जो है ना वो अपने आप तक ही रखता है. वो अगर उसको बुरा लगा भी होगा कि अब्बा मियाँ चले गए हैं, वो दिखाएगा नहीं. He will put up this front पास that तो कोई I है don't भी नहीं care. ना शाजिया, he doesn't have any. हाँ, किसके पास किसको दिखाएगा? उसको तो पता ही है कि he can even share things. प्रोमो मुझे नेक्स्ट एपिसोड का बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो लेट्स सी कि क्या होता है. अच्छा, कमिंग टू मुराद. अरे भाई, I mean, oh God, Ehsan Khan is doing such an amazing job. क्या वो चेंज हुए, और पहले उसको मेहरू को पटाया, फिर उसको फरी को पटा रहे, फिर आके जो मेहरू के साथ उन्होंने सख्ती की है, जो बोला है, he flips in a second. And पिछली बार के रिव्यू के नीचे लोगों ने बोला हुआ था स्टॉप लाइकिंग हिम. इट्स नॉट दैट आई एम लाइकिंग हिम, आई जस्ट फाइंड कि उनका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ है और परफॉर्म और डायरेक्ट बड़ा अच्छा किया गया है, इन द सेंस कि आप ऑल आउट जाके मेहरान को डिसलाइक नहीं कर, एटलीस्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ. एंड आई थिंक देयर इज अ परसेंटेज हु विल कनेक्ट विद मी, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं क्या, या फिर ये हमारी अंदर की ख्वाहिश है कि वो मेहरू के साथ अच्छे हो जाएं, ताकि मेहरू को भी हैप्पी एंडिंग मिल जाए, कि हम ये चाह रहे होते हैं. सो ही इज नॉट लाइक वन ऑफ दोज इवल कैरेक्टर्स जो आउट राइटली आप बोलते हैं यार वी कांट स्टैंड हिम, यू नो, वी कांट. ये मेरा कहने का मतलब था. So I don't want कि वो मेहरू के साथ अच्छा हो जाए. I want कि मेहरू उसकी चुंगल से निकल जाए किसी तरह, because there's too much wrong inside his mind. उसके दिमाग में बहुत सारे कीड़े चल रहे हैं जो हमेशा चलेंगे. But yes, I also appreciate जिस तरह उसने नूर को भी अपने हाथ में ले लिया था. नूर ने कहा वो तो मुझसे कह रहे हैं कि मैं चलूं, आप ही हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो चले. तो वो उसको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. Now that she's in the house, I do appreciate Ehsan Khan and I appreciate the director for showing a negative character in a way कि हमें आंखों को अच्छा लग रहा है. हमें ये नहीं हो रहा कि अच्छा करो, चीख पुकार मार धार, एक उंगली नहीं उठाई है अभी तक उसने. दूसरी बात ये शादी, जब नेगेटिव कैरेक्टर्स आते हैं ना, जनरली हम उनको नहीं देखना चाहते, हमें लगता है यार क्या है, देखना पड़ेगा. बट इसमें आप क्यूरियस होते हैं कि क्या करेगा मुराद, how will he react. So I think that's a huge thing. ये सब मतलब था मेरा to appreciate Murad. I completely agree. Yes, anything else we need to discuss? ज़ेवर पता चलेगा या नहीं पता चलेगा ज़ेवर? भाई ज़ेवर की क्योंकि कहानी शुरू से नहीं, I'm sure मेहरान knows Pari enough, Murad knows Pari enough to know कि इसने. I actually thought कि जब दरवाजा बंद करके जाती है मेहरबानो, तो मुझे लगा था वो पूछेगा कि अच्छा तुम्हें उसने तो बोल दिया, अब मुझे बताओ कहाँ है ज़ेवर. But let's see क्या होता है. He's after the big fish. उसको ज़ेवर की नहीं, उसको जो जायदाद की. उसने कर जाए, फिर I think जायदाद का पूछ के फिर वापस आके I hope he asks परी के किधर, sorry फरी के किधर है वो. लेकिन मेहरू के हाथ तो नहीं आया अब. हाँ, सबसे मजे का सीन मुझे वो लगा जब वो बिस्तर पे लेटी होती है ना और सास उसको फोन कराती है, तो वो कहती है हो गई बेइज्जती आपकी, चैन आ गया आपको. I like that. Yeah, other than that I don't have much to say. No, there's not much, but the कहानी has moved forward, so I'm glad a lot has happened. Yeah, shall we go on? आखिर कब तक? जी राबिया बहुत सैड थी आखिर कब तक देखकर. फजर का एंड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी सवाल एक राबिया के दिमाग में है. तो मैं कल, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने देखा है, व्हाट डू यू थिंक? तो राबिया का ख्याल था कि फजर जो है वो एक्चुअली मरी नहीं है, शी हैजंट पास्ड अवे. उनको छुपा दिया गया है ताकि जफर को फंसाया जाए, क्योंकि अभी तक तो जफर विल गेट अवे स्कॉट फ्री, कोई विटनेस ही नहीं होगा. और जब बातचीत लॉयर से भी हुई थी कि कोई विटनेस नहीं होगा तो मैं निकाल दूंगा, तो कुड बी कि she is there hiding. And actually I didn't think of that. I just thought okay, the drama wants to show reality कि ऐसा होता है. और जितने भी bystanders थे इनको ख्याल होना चाहिए, नूर को, उसकी अम्मा को, इवन नासिर को, कि आपने क्यों किया. But then I thought how Rabia was thinking and I said कि नहीं, नासिर ये बात को नहीं जाने देगा. नासिर ने जरूर पहले से कुछ प्लानिंग करी होगी कि वो छुपा के रखे फजर को. तो yes, now I don't know which one it is, but I like Rabia's version as more interesting for sure. So I hope that is the thing, because अब तक ड्रामा इतना अच्छा चल रहा था. कल मैंने जब देखा, जब आके नर्स आके बाहर बताती है, डॉक्टर जो भी थी, कि she is no more, I was like what, ये क्या हुआ? And then totally unexpected, it just did not make sense. And अगर आप
ट्विटर पे देखें या आप देखें तो लोग काफी रिएक्ट कर रहे हैं, पीपल आर नॉट हैप्पी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं ये रियलिटी होती है, दिखाया, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। फिर जब मैंने और गौर से सोचा तो देखो शायद वो आके उसने बिल्कुल क्लियरली, मतलब अगर उनको उसकी मौत दिखानी थी तो जिस वक्त वो सांस इतनी जोर जोर से ले रही होती है उस वक्त क्यों नहीं उसकी मौत दिखाई, फिर ये कि मुझे साइम का रिएक्शन बहुत ही म्यूटेड सा लगा, आई वाज लाइक वो तो बिल्कुल गम में ढह जाएगा, मतलब 2 दिन हुए उसकी या चलो 3 दिन हुए तो वो शर्ट पैंट पहन के ना वो जा रहे हैं कब्रिस्तान उसके जा रहा है। कब्रिस्तान जा रहे हैं, सो मुझे ये चीजें नहीं। फर्स्ट डे हॉस्पिटल में तो किसी का रिएक्शन म्यूटेड नहीं था, Muted लेकिन आई थिंक ज्यादातर लोगों को नहीं पता था इफ वी आर गोइंग बाय द स्टोरी लाइन। लेकिन यू आर राइट, द सेकंड डे साइम वाज लुकिंग क्वाइट नॉर्मल। अम्मा का रिएक्शन तो ऐसा था कि अम्मा को पता है दैट शी इज स्टिल अलाइव, अम्मा को तो कुछ मतलब तो फर्क नहीं पड़ा। my another logic is that कि अब तक उन्होंने जितनी भी चीजें कराई है ना वो हर चीज को एक अगर आप डायरेक्टर को देखें उसामा साहब का वो आई रियली होप अल्लाह इज्जत रखे कि मैं सही हूँ, वरना ये सब एनालिसिस गोज डाउन द ड्रेन। वो हमेशा चीजों को ना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं, जैसे बिसाम को जैसे पकड़ाया, फिर नूर और नासिर का जैसे सब कुछ हुआ, या जफर का भी जिस तरह हुआ, तो ही बिल्ड समथिंग। नाउ this nurse just coming out and telling it seemed very flat to me, given the way it has been directed, or it just does not make sense. तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और उसका रीजन यही है मुझे लग रहा है कि वो जफर को पकड़वाना चाहते हैं ताकि जफर बिल्कुल कंफर्ट जोन में हो जाए कि ये तो वो कोमा में पड़ी हुई है, ये मर गई है, सो आई कैन एक्चुअली गो एंड गिव माई सेल्फ इन टू द पुलिस, एंड इस बहाने पुलिस पकड़ लेगी। और दूसरा ये भी क्योंकि ये एक एंगल है जो जरूरत है कि माँ बाप जो बच्चों को रोक लेते हैं या दुनिया जो कर रही है उनको एक ये शीशा दिखाया जाए कि देखें आपका एटीट्यूड, आपके गलत डिसीजन लोगों को कभी कभी मौत की तरफ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने इसके थ्रू ये एंगल भी किया, क्योंकि सफिया जो सारी बात कर रही है और नूर जो बोलती है कि लोग मरने के बाद भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये जो एक सोसाइटी का की अगली फेज जो हम शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, जो हम कमेंट्स करते हैं, तो दिस इज अनदर थिंग दे हैव अचीव्ड थ्रू दैट, Yes, they have achieved both the ends. You are right. They have achieved both the ends. I was a little वो कि नूर क्यों अपने आप को blame नहीं कर रही, because actually सबसे ज्यादा I felt it was Noor's fault. Frankly, अगर if she has died, Noor should not have let it go when it did, and knowing the way she is, she shouldn't have. And of course, everyone else, even Nimra, even Saim's mother, I felt they were all responsible. So this is driving through very hard for people if she has really died. Now coming to the fact कि suppose अगर वाकई उन्होंने फजर की डेथ दिखा दी और ये दिखाया कि फजर अब is no more, तो फिर हमारा क्या रिव्यू होगा? Let's do that, Yes. So फिर review है कि I just feel that this is a message to all of us and not to the victim, which I said before, कि आप ये खड़े देख रहे हैं, ये हो रहा है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? This is a very strong message. हाँ, मैसेज तो है, लेकिन मतलब इट्स एज अ व्यूअर जो ये ड्रामा देखता है, अब तक आप साइम और नासिर के थ्रू, नूर के थ्रू हमें होप पे होप दिए जा रहे हैं और हमें आपने दिखाया कि एक चेंजिंग नैरेटिव शो कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी दिखाते, अब आपने रियलिटी क्यों दिखा दी कि वो लड़की इवेंचुअली, हमें तो फजर की हैप्पी एंडिंग चाहिए थी, यही तो सारा ड्रामे का वो होता कि वो उन्होंने किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीजें हो चुकी थी जिसके थ्रू आपने बहुत चीजें हाईलाइट की। अब तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, एंड एज अ व्यूअर आई फील दैट आई वेस्टेड माय टाइम, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि मतलब एक तो मैसेज आपने देना है, ठीक है, अंडरस्टैंड, एक पर्पस है उस ड्रामे का, आई अंडरस्टैंड, बट इट इज आल्सो एंटरटेनिंग मी। तो मेरी जो एक व्यूअर एक्सपीरियंस है उसको आपने हाईली कॉम्प्रोमाइज कर दिया है बाय शोइंग फजर्स सुसाइड, और इतने लोगों को फिर आपने जो एक्चुअली इस पॉइंट पे सोच रहे हो, बहुत से मर्द या बहुत सी औरतें कि हाँ शायद हम ले कॉन्फिडेंस में, या आपने उनको थोड़ी सी उनकी होप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि नहीं, मे बी इट्स बेटर के मर ही जाओ, So Rabia, for me somehow I didn't feel it was a waste of time, because एक बहुत important issue highlight हुआ है, and yes, I think maybe I realized कि ये होता है लोगों की जिंदगियों में, and ये भी और लड़कियों को देखना चाहिए, खुदा ना खास्ता जो देख रही हूँ जो ऐसे सिलसिले में हो, कि देखिए साइम would have accepted it, because साइम को दिखाते हैं that he would have accepted it. So I think that it in fact it shows कि आपको अपनी जान जाया नहीं करनी चाहिए इस तरह, because देखिए क्या होता है अगर आप अपनी जान जाया करते हैं। So I did तो मैंने ये बात बोली थी, तुम सही कह रही हो कि लेकिन जो ड्रामे ने अब तक प्रैक्टिस की है ना,
किधर The देखिए tone of the आपने drama did not match what happened yesterday. what you have been, जो आपने हमें ज़हनी तौर पे ट्रेन किया ड्रामे को देखते हुए, वो आपने नहीं उसको कंटिन्यू रखा, नंबर 1. नंबर 2, एज अ व्यूअर्स एक्सपीरियंस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि मुझे थोड़ी सी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. मतलब मैं पूरा वक्त देखती आई हूँ मैसेजेस आपके ड्रामे में, भाई मुझे हैप्पी एंडिंग चाहिए, सॉरी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग पॉसिबिलिटी थी और हो सकती थी और इससे ज्यादा बेहतर हो सकती थी. एंड थर्ड माई पॉइंट इज, हमारी ड्रामे होप ही नहीं देते. मतलब हर बार ये एक स्ट्रगल है. हम कितनी रियलिटी देखें यार, कितनी जगह हम बोलते हैं अच्छा रियलिस्टिक यार, होप दो जिंदगी को, लोगों को, ताकि लोग मूव ऑन कर सके. हम इन्वेस्टेड हैं. आई मीन कल जिन लोगों ने, हम कहाँ के सच्चे थे कि जो थोड़े बहुत लोग थे ट्विटर पे, उन्होंने सुना कितनी जज्बाती कॉन्वर्सेशंस हुई थी. एंड दैट वाज नॉट बिटवीन मी एंड शाजिया, देयर वर 12 अदर पीपल जिनका हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड बड़ा वैलिड एंड तो इंटरेस्टिंग. तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये बात कहना कि ये ड्रामा है, टेक इट एज अ ड्रामा, इज नॉट कंप्लीटली राइट. आप लोगों के माइंडसेट को, आप लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं और लोग इन्वेस्टेड हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम ये दिखाते तो बहुत से लोग अच्छा खुश फील करते. एज अ व्यूअर आप खुश होके उठते हैं. एंड आई थिंक वी नीड टू गिव होप टू पीपल. And I think आपकी बात रखने के लिए राबिया, already they had shown Bushra's attempted suicide. Yeah. They didn't, so that point was there. I'm hoping that is the second version that they will show them. नूर को जब कहता है ना नासिर कि तुम देखता, मैं उसको पकड़ के लाऊंगा, तुमसे फजर ने 2 दिन मांगे थे, मैं तुम्हें 2 दिन दूंगा. अगर मैं नूर की जगह होती तो मैं कहती कि ठीक है, पकड़ लो जफर को, अच्छी बात है. आई मीन आई डोंट वांट टू से कि क्या है, वो और लोग बच जाएंगे, लेकिन मेरी बहन तो वापस नहीं आएगी ना, फजर तो चली गई. तो मैं ये बोलती तो इस सब का क्या, एज अ फैमिली, एज अ पर्सन who's going through, I'm like, this person, I want this person back in my life. I want to see a happy ending for this person because हम attached हैं. तो बस ये था. other than that, अच्छा, अभी टाइम थी अम्मी का रिएक्शन का आपका क्या ख्याल है? वो तो बिल्कुल ही इतनी सख्त दिल, पहले तो आप पे था कि चलो ठीक है, शी इज अ मदर इन लॉ, लेकिन अब तो बिल्कुल ही शी इज ऑफ. आपकी बहू मर गई है, आप कुछ तो ख्याल करें. आप तो totally non-interested and non-concerned, and you are also responsible for making her do what you did. Actually तुम नूर को बोले, मैं तो कह रही हूँ बाकी और बहुत लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. आपका तो बड़ा रोल है, आपको तो गिल्टी फील करना चाहिए था, वो नहीं कर रही है. और वो यही बात हो गई ना राबिया कि उस आदमी के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है, जैसे which नूर said, इसकी मेरी बहन की क्यों बात हो रही है, उसकी क्यों नहीं बात हो रही, जिसको पकड़ना चाहिए, विच इज अ प्रॉब्लम. आजकल भी जो बात हो रही होती है यही हो रही होती है ट्विटर पे एंड सोशल मीडिया पे, कि पीपल हु हरास, उनकी बात कम, एंड जिस लड़की को हरास किया गया होता है या जिस लड़के को, उसकी बात ज्यादा हो रही होती है. सो दे आर पिकिंग अप वेरी गुड इश्यूज ओवर हियर. थोड़ा सा साइम का रिएक्शन अपनी अम्मा की तरफ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, जो नहीं था. उसको काफी कामली एक्सप्लेन कर रहा था. अगेन आई लाइक हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं तो चाहता हूँ कि बात कभी ना भूली जाए, ये तो बात हमेशा रहे, लोगों को पता होना चाहिए. So the points that they are bringing up are very good in the drama. And I also like जो सफिया के थ्रू उन्होंने माँ बाप को एक एहसास दिलाया, जो सफिया और वो दोनों बैठे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं. अच्छा सॉरी मैं वो चचा पे जा रही हूँ. अरे यार वो भी अजीब, आपके बेटे के साथ क्या बड़ा हो गया, आपकी आंखें नहीं खुली, you are still being yes. I was like wow, okay. So coming back to सफिया, वो भी मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा. इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बट आई फील ये उससे पहले दिखा सकते थे, जिस तक वो हॉस्पिटल में थी. खुदकुशी उस मतलब फजर डिड नॉट हैव टू डाई, ये पार्ट फिर भी आप रख सकते थे कि फजर क्रिटिकल सिचुएशन में है और माँ ये बातें सारी सोच रही है, या मोहल्ले वाले भी ये सारी बातें. अब तुम बोल रही हो तो मुझे ये ख्याल आ रहा है कि फजर को मारे बगैर आप ये सब चीजें दिखा सकते थे कि मोहल्ले वाले पूछने आ रहे हैं और वो ये बातें कर रहे हैं, और नूर कह रही है कि वो आईसीयू में है, फिर भी लोग उसकी जान नहीं छोड़ रहे. तो ये चीजें आप इससे भी एडजस्ट कर सकते थे, इन माई हम्बल ओपिनियन. That is all from my side for Aakhir Kab Tak. Yes, I agree with you. Everything that you are saying is very valid, Rabia. डर गई शादिया मुझसे. शादिया आप डरे नहीं, आप खुल के बोले, आपको कुछ आ जाएगा. आप बात सही कर रही हैं, तो मैं क्यों बिला वजह मैं क्यों, जो बात होगी अभी हम कहाँ के सच्चे पे आएंगे तो हो जाएगी बात. अभी हम आराम से चलते हैं ना, we are warming up. Okay, which one are we doing? हम कहाँ के दिल मोमिन, we will do दिल मोमिन जी. अच्छा, दिले मोमिन का तो मैं भूल जाती हूँ, 2 एपिसोड आते हैं. मैंने एक देख के मैं खुश हो गई, मैंने कहा ओ ये तो एक और एपिसोड था, चलो वापस लगाओ. जी सुना तो दी उन्होंने माया को, फिर बाद में कह तो दिया, लेकिन वो मानी नहीं है. कॉलेज में ही टोल्ड हर कि भाई वो तुम्हारे लिए नहीं था मैसेज. लेकिन घर जाके मुझे अच्छा लगा, मुझे ये ट्विस्ट अच्छा लगा कि
उसने जैसे यूजुअली टिपिकल दिखाते हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, लाइक हम तो बदला लेंगे, हम तो प्रूफ करेंगे। उसने एक वॉइस नोट भेजा और उसने कहा कि मैं आपको अब आपको मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी, आप कहीं मुझे नहीं देखेंगे, लेकिन फिर उसने उसे ये भी भेजा कि बट ये बात आपको हमेशा ख्याल रखेगी कि मेरा समथिंग लाइक दैट शी सेड कि आप रिग्रेट करेंगे और हाँ, समथिंग। सो आई लाइक दिस yes. ट्विस्ट आल्सो कि उन्होंने उसको टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर वाले एक्शंस नहीं कर रही है माया, एंड दैट इज व्हाई मे बी हम माया के इतने अगेंस्ट फील नहीं करते हैं, यू नो। So I was actually wondering कि क्या जरूरत है लंबे लंबे वॉइस नोट भेजने का, जब उसने कह दिया था कि भाई तुम्हारे लिए नहीं था, so I didn't like it. And then the other thing, जब वो गौहर से कह रही थी कि गौहर तुमने भी मेरे साथ यही किया है तो तुम तो समझ सकते हो, तो फिर उसको ये भी समझना चाहिए how irritating she's finding गौहर. Does she not realize she's doing the same thing to Momin? वहां तो उसने कर लिया अपना हिसाब बराबर कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मुझे भी उससे मोहब्बत है, तो भाई जब वो नहीं तुम्हारा वापस कर रहा तो फिर तुम क्यों एक आदमी के पीछे पड़ी हुई हो? मैं ये कह रही थी जो लोग इस तरह मोहब्बत में डेस्परेट होते हैं, जो आप गौहर का भी देख लें और माया आपका दूसरा है, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र नहीं होती और उनके अंदर ये उम्मीद, ये आस कहीं ना कहीं कि शायद किसी तरह जिस बंदे को हम पसंद करते हैं वो मिल जाए, वो उसको जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसने तो फिर भी थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया है कि ठीक है मैं आपको नजर नहीं आऊंगी लेकिन थोड़ा सा जज्बाती। तो दैट इज द साइकोलॉजी आई फील दैट्स प्लेइंग इन मायाज हेड। अब गौहर भी नोइंग के माया नहीं है बट वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, यू नो, थिंकिंग अच्छा इवेंचुअली जब माया के पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा तो वो मेरे पास आएगी। वो इतना भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है कि इवन दो उसको पता है कि माया उससे मोहब्बत नहीं करती, ही टेल्स है कि तुम जब बिल्कुल नाकाम हो जाओ तो तुम इवेंचुअली मेरे पास आओगी। तो ये चीज होती है, ये डेस्पिरेशन होती है मोहब्बत करने वालों की, दैट इज ऑल। अब आगे जाके वो उसको कैसे लेता है वी विल सी। तो मुझे थोड़ा समझ आई कि वो, मैं हैरान नहीं थी कि उसने क्यों भेजा, क्योंकि अगर वो नहीं भेजती या बिल्कुल बैक ऑफ कर जाती मुझे वो हैरानी होती, क्योंकि माया ने कुछ ना कुछ तो करना है। अब उन्होंने वो नहीं दिखाया कि वो एक्सट्रीम पे जा रही है, उन्होंने उसको दिखाया कि वो उसको इमोशनली थोड़ा सा ऐसे हाँ, मैसेजेस। ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, कर लिया, अब आगे करेगी क्या ये हमें नहीं पता। We will find. I have to say though कि Madiha's acting was very good, especially जब वो बैठ के रो रही थी, you could really feel for it. There was no, again, it was not loud. It was, you could feel her pain, despite the fact कि मैं अंदर सोच रही थी कि भाई get over it. He is not in love with you. It's not कि आपकी कोई मोहब्बत छूटी हो, दूसरी तरफ से तो नहीं थी, एक तरफा थी, लेकिन फिर भी her acting, उसका जो अंदर से जो उसके जज्बात थे and the sadness was so real. It was very well done. और शादिया मुझे एक और भी बहुत अच्छी चीज लगती है, अब तक हम मदिया को देखते आए कि वो बड़ी ना उस तरह की सेफ कैरेक्टर्स में मोस्टली नजर आती थी, जैसे इस जलीबी भी हमने रिसेंटली देखा, लेकिन और वो शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है, थोड़ा सा घबरा रही है, रो रही, लेकिन इस कैरेक्टर में देखो जब भी वो मोमेंट का सोचती है देयर इज अ स्पेशल स्माइल दैट कम्स ऑन हर फेस, यू नो, वो देखती है गाड़ी से उतरती है उसको देखती है तब भी स्माइल आती है। मुझे ना उनके ये वाले एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें वो हल्की सी मुस्कुराहट उनके ना लिप्स पे आ जाती है। ओके जी, I'm loving the wardrobe also. I Yeah, just of wanted to, course. क्योंकि किसी Yes. ने कहा भी था कि आप wardrobe में नहीं थी, तो I wanted to, especially the black top that she was wearing and she matched it with those mustard trousers. She was really looking amazing. और वो बड़ी खुशी खुशी, again you're right निकली फूल के साथ गाड़ी में से, and वो सब गया. Yeah. और बड़ा अच्छा लगता है आपको देखिए बिकॉज विजुअली आपको बड़ा अपीलिंग लगता है मदिहा को इस तरह देखना, क्योंकि वो पूरा सीन खूबसूरत हो जाता है, उनकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा, कमिंग टू जमील साहब, भाई इनकार कर दिया उन्होंने रिश्ते से, और मोमिन के साथ भी ही इज नॉट, मतलब क्या ट्विस्ट किया उन्होंने मोमिन का पूरा कि तुमने मुझे नीचे दिखाने के लिए उसको तुमने मदद की, यू नो, और ये वजह दे दी, एंड इट वाज लाइक यू नो ही वाज एंजॉयिंग दैट, ही वाज वेटिंग कि ये अपना केस फेंकेंगे अपना, कि आप कहेंगे कि आपकी बेटी चाहिए, मैं कहूंगा मैंने तो बात तय कर ली, ना बीवी को बताया ना बेटी को बताया, शी डिड बिकॉज़ ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। बेचारे को दिखाया ऐसा है कि वो है बहुत ज्यादा मीन, ही वांट्स टू टेक रिवेंज एंड ही एंजॉयज इन मेकिंग अदर पीपल फील बैड। तो वो सब, और मोमिन को भी इसी तरह दिखाया है उसने। अम्मा का मुझे बताएं कि वो जो मोमिन की आशी की अम्मा है, वो क्यों इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है? सो अनफेयर, व्हाई डू वुमेन डू दैट? कि वो मुझे तलाक कर देंगे, कि वो मुझे तलाक कर दे देंगे तो इसलिए तुम शादी कर लो, क्या पता वो अच्छा ही लड़का। So that was, I mean, I think, and they have successively, Rabia, in dramas shown women like that, जो अम्माएं like that, जो नहीं खड़ी होती अपनी बेटियों के लिए, और फिर in the end it becomes so bad. आप ये सोचें कि अगर वो आदमी अगर इस बात पे आपको तलाक से कह रहा है तो आगे जाके आपको थोड़ी छोड़ेगा, तो फिर आप क्यों? And you are not young, your daughter is grown up now. अगर देनी है, खुदा ना खास्ता, I'm not saying कि दे देनी चाहिए, but you have to take a stand.
So I would have liked to see that coming up. I agree with you, लेकिन सैडली स्टोरी में ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं. बट हाँ, थोड़ा बहुत तो माँ को उसका साथ देना चाहिए था. थोड़ी कोशिश करती है, अच्छा, लेकिन बीच बीच में बोल रही होती है, वो इंटरफेयर जरूर करती है जब जमील और उसके बाद. अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लग रही है वो ये कि माया और जो आशी का कैरेक्टर है ना, लाइक माया से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आशी कर रही है, विच इज स्टैंडिंग अप. और जो हम आशी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रो धोगी, वो माया कर रही है कि वो रो धो के चुप हो जाएगी. मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी. दूसरा, आई लव द फैक्ट शाज़िया कि the stories is moving forward with a balance of एक religious point of views लेके चल रहे हैं और एक सोसाइटी की चीजों को लेके चल रहे हैं, और दोनों को मिक्स भी बड़े बैलेंस तरीके से अच्छा सा कर रहे हैं. जैसे मौलवी साहब आए, वो बात करते हैं, एंड ही टॉक्स अबाउट यू नो कि फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक दूसरे को गाइड करें, समझाएं, दिल ना दुखाएं, यू नो. फिर वो मोमिन को भी मस्जिद में एक पॉजिटिविटी की तरफ करते हैं कि उम्मीद मत छोड़ो, अल्लाह से दुआ करो. मोमिन भी आशी को कह रहा है, यू नो. तो मुझे लगता है ये बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो विदाउट किसी सरमन की तरह हम ये ड्रामा जो है ना, आई थिंक बहुत से लोगों को ये दे रहा होगा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वो एक रोड ब्लॉक पे आ गए आशी और मोमिन, राइट. उनको कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा. मोमिन 2 दफा जा चुका है, बात कर चुका है, आशी भी कोशिश करी है, लेकिन उसके अब्बा टस से मस नहीं हो रहे. एंड तो एंड में क्या करें, तो ही सेइंग कि तुम अल्लाह पे उम्मीद रखो, यू नो, सो डोंट गिव अप. सो मुझे लगा कि एज अ व्यूअर मैंने ये पॉइंट पिक किया, एंड आई वाज लाइक, या यू नो, वी शुड नेवर लूज होप इन अल्लाह. सो मुझे ये भी बड़ी खूबसूरत बात लग रही है इस ड्रामे की. So I liked Ashi's reply because again we have seen कि मोमिन और आशी को उन्होंने एक साथ इस तरह दिखाया, you know, they're not the same, they think separately कि कुछ नहीं कर सकते तो फिर मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अम्मी ने कहा कि ये बात नहीं, मुझे आशी की ये बात की थी जो लगी, जो कि वही जिसका तुमने बोला है कि वो दोनों जो बात करें ना, वो एक्चुअली डायलॉग वर्सेस डायलॉग या कुछ जो क्या कहते हैं, मतलब वो एक ही चीज के ना 2 पॉइंट ऑफ व्यूज आपको बता रहे होते हैं. ड्रामा it's like a devil's advocate कि वो ये भी तो वो कहती है, तुम कह तो रहे हो कि अल्लाह करेगा, लेकिन तुम खुद भी तो कुछ करो ना. तुम चुप करके बैठे रहे हो, तुम थोड़ी कि तुम बस ये करके बैठ जाओगे, तो यू नीड टू डू समथिंग. लेकिन वो आया था, but he came. So I think in Momin's defense he did come and talk to the father. अब वो उसको हाथ पकड़ के घर से बाहर, अम्मा साथ देंगी तो होगा ना, वो ऐसी तो नहीं हाथ पकड़ के घर. तो मे बी उसको अम्मा से बात करनी चाहिए, मे बी बहन को आके अम्मा से बात करनी चाहिए, सो कुछ करेंगे. बट इवन अगर तुम उसको साइड पे रख भी दो, जस्ट दिस हियरिंग दिस आउट, आई फील थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जहन में इफेक्ट होता है, आप सोचते हैं कुछ ना कुछ. लेकिन उसकी मंगनी हो रही थी उसी दिन, वो कह रहा था कि तुम भरोसा रखो, तो ऑब्वियसली शी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. आशी की बात में करें, एक बात थी राबिया, जब वो मौलवी साहब आए थे, मौलाना साहब उनके घर पे, उन्होंने एक डायलॉग बोला था जो मुझे एक्चुअली आई डिड नॉट सी द नीड टू हैव सार्कैज़म ओवर देयर, स्पेशली जब आप जोड़ने आए और आपको पता है कितना डिफिकल्ट है. जमील, उन्होंने कहा, जमील ने कहा कि मैं आपके पास आ जाता हूँ, उन्होंने कहा कि तुम तो अल्लाह के बुलावे पे मस्जिद नहीं जाते हो, तो मेरे पास क्या आओगे. दिस वाज नॉट नीडेड. सो एज अ पर्सन वो बहुत ऑफ सा लगा था. तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी बड़ा ऑफ लगा था. इनफैक्ट आई थॉट अबाउट इट, आई वाज लाइक, इस अल्लाह हमेशा, अब वही बात होती है, हम बड़ी रिलीजियस और दीनी उसमें चले जाएंगे कॉन्वर्सेशन में, लेकिन और जो लोग लिख रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट भी कर रही हूँ, बहुत बहादुर हैं ये जो लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और इस तरह के स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं. बट थोड़ा सा हाँ, और बहुत ट्रिकी होता है इसको करना, तो मैं उनको ब्लेम कंप्लीटली नहीं करूंगी. बट येस, आई ऑल्सो थॉट कि अल्लाह का मैसेज तो किसी के भी थ्रू आ सकता है. सो अगर मौलवी साहब के कहने से भी वो आ जाता है, तो आई विल थिंक ऑफ मौलवी साहब ऐसा वसीला, एंड व्हिच इज मौलवी साहब इज सपोज्ड टू बी, यू नो. सो यस, मुझे भी बट नॉट थ्रू तंज और सार्कैज़म के थ्रू ना करें. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उस डायलॉग की कोई जरूरत ही नहीं थी, और उस डायलॉग की ना जरूरत थी ना तंज की उस वक्त जरूरत थी, जब आप ऐसे सेंसिटिव इशू पे बात करने आए, आपको जमील की नेचर पता है, और मुझे वो सेंटेंस समझ, मतलब इट डिडंट मेक सेंस टू मी, दैट्स ऑल. यस, it didn't. I also wanted to point out वो जो पूरे झगड़े वाला सीन हुआ था ना, जब मोमिन आता है, that was very well executed for me. I don't know कि वो एक उसमें गया था कि उन्होंने बार बार किया था, एंड में जब चले जाते हैं, इवन जब उनके अब्बा वो सोफे को हिलाते हैं ना उस तरह, I thought that was something that added to the full गुस्सा without any thappads happening, but it was a good intense scene that happened there. आशी भी आ गई थी बीच में, उसको भी रोक दिया था, so there was a lot. I'm liking Dil-e Momin, मुझे अच्छा लगता है. It keeps me engaged.
कि अब क्या होगा. Yes, it does. Even the conversation between Gohar and Maya was good. कि Yeah. वो भी जो बात हुई थी कि ठीक है मैं इंतजार करूंगा तुम जाओ, और वो उसने इसको समझाया कि तुम भी क्रेजी हो उसके पीछे, मैं भी इसके पीछे. So mostly जो conversations है ना जो जा रही हैं वो they have a maqsad, they have a purpose to it. They are not just random conversations between two characters sitting in front of us on Yes. TV. That's what I feel, you know. Yes, yeah, agreed. Okay, shall we move on? Yes, so we go to हम कहाँ के सच्चे थे. We go to हम कहाँ के सच्चे थे. जी भाई, अस्वद अस्वद अस्वद, क्या कर रहे हैं आप? मेहरीन क्या कर रही हैं आप? मेहरीन का तो देखो, मेहरीन जो कर रही है वो okay. Here's my explanation for Mehreen. You want my explanation or you want to start with something else? नहीं, आप बोलिए. आप बोलिए. आप जो बोलेंगी मैं सुनूंगी. No one wanted her to sign the affidavit. Everyone wants her to take a stand. But अगर आप मेहरीन की कहानी देखें, from her childhood, Mehreen has tried to take a stand every time she's been beaten down. किसी लड़की ने हवालात में इतने दिन गुजारे, उसको घर वाले लेने नहीं आए, and she did not break. Is a very big thing. वो घर, पहले तो उसके पास कॉलेज था जाने के लिए, उसके पास कुछ नहीं, चलो अपने मामू का नानी का घर है, अब तो वो भी नहीं है. शी इज लिविंग इन अ हाउस जहाँ खाला जो है वो एक तरफ जो है कहती है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, दूसरी तरफ जब वो कमरे में आके असद उनको सुनाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और बदतमीजी करते हैं, खाला इज नॉट अराउंड, खाला कांट बी एवरीवेयर. ठीक है. सो मेहरीन, एंड देन इट इज अ पर्सन शी लव्स. उस पे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी कि भाई तुमने कैसे कह दिया कि आई लव यू, ये आदमी तुम्हारे साथ ये. मेहरीन हैज वेरी लिटिल सेल्फ एस्टीम and Mehreen has given in because she's just backed in a corner. She tried her best. So that's तुम my. कह रही हो कि उसने कन्फेशन पे साइन किया है क्योंकि उसको मोहब्बत है असफद से, और अगर वो कन्फेशन पे साइन नहीं करती तो असफद उसको छोड़ देता. Is this the logic? Mehreen is mentally broken as a human being. Yeah, now. but one of the reasons is also this. Could be because she said मैं सिर्फ आपके कहने पे कर रही हूँ. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So to me, मेहरीन्स कैरेक्टर जो तुम कह रही हो वो भी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेहरीन का कैरेक्टर गिर के हमेशा खड़ा हुआ है, गिरा है खड़ा हुआ है. वो जब जेल में भी होती है तो वो असफद को रिंग वापस कर देती है, कहती है नहीं आप ले लें भाई, नहीं करनी मुझसे, एंड शी इज ओके, एवरीथिंग. और वो तो सफान से शादी कर रही थी, वो तो असफद आए. तो मुझे ये थोड़ी सी जो मेहरीन की चीज अब दिखा रहे हैं वो मुझे 100% कंफर्म नहीं समझ आती. एक चीज ये. दूसरी चीज ये है कि यार ये दिखाने की हमें क्या जरूरत है, मतलब व्हाई डू वी हैव टू शो एजुकेटेड फीमेल्स गिविंग अप थिंग्स इन लव एंड ऐसी सिली चीजें, टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हुए. थोड़ा सा तो कहीं आप स्टॉप लाएं, थोड़ा सा तो, मतलब इट्स लाइक मैं अब तक इस ड्रामे को बहुत सपोर्ट करती आई हूँ, आगे भी कर रही हूँ, और असफद के कैरेक्टर को भी करती हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा था दुनिया जैसे भी देखियो, टू मी दिस ड्रामा वाज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शो कि अब्यूज किस तरीके से होता है रिलेशनशिप्स में. आपको एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेजे अपने बिहेवियर से किसी इंसान को जहनी तौर पे इमोशनली तोड़ के रख सकते हैं. दिस इज व्हाट इट वाज शोइंग टू मी, एंड आई वॉज होपिंग कि ये एजुकेशनल है, एक वेकअप कॉल है बहुत से लोगों के लिए, मर्दों औरतों के लिए जिनके साथ ये जिंदगी में ऐसा इस वक्त हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही हो कि जस्ट बिकॉज मुझे मारा नहीं है तो मेरे ऊपर अब्यूज नहीं हो रहा है. लेकिन जो अभी कल की सिचुएशन हुई थी ना, सॉरी जो अभी रिसेंट हम कहाँ के सच्चे थे में सिचुएशन हुई है, वो मुझे मतलब आपने असद को इतना साइकोटिक बना दिया है कि वो समझ नहीं आ रही है. मेहरीन इतना बड़ा कि आप एक झूठा इल्जाम अपने सर पे ले लें. मतलब आप ये इल्जाम साइन करने के बाद मेहरीन को किसी भी वक्त किसी भी चीज के लिए पकड़ा जा सकता है. आप तो अपनी पूरा का पूरा आपने अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी. आप असफद उसको टॉर्चर कर रहा है, कपड़े उससे ले रहे, मतलब टॉर्चर का लेवल भी गिर गया है, सॉरी स्टैंडर्ड भी गिर गया. तो ये चीजें जो है ना वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं, वो थोड़ा सा मुझे उनपे मसला है, एंड आई फील कि इनको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता था. तो असफद की कहानी ये है कि असफद, विच आई थिंक यू सेड इन द लास्ट एपिसोड, आदमी बहुत दफा एक लेवल पे होते हैं जो हमें लगता है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग या बहुत ज्यादा असर्टिव या बुलिंग की भी लेवल पे आ जाते हैं. असफद
is now coming to the extreme end of that character, जो बाहर सबके सामने बड़ा नॉर्मल लगता है, उस लड़की के साथ बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में बात कर रहा था, लड़की didn't know Aswad had all these things in his mind, लेकिन घर के अंदर वो कुछ और होते हैं completely, and that's what Aswad is doing right now. Aswad ने अपना पूरा extreme case कर दिया है, and for us to see now Mehreen being with him is too much. I wanted to say something else, मैं भूल गई हूँ. हाँ, वो जो रेस्टोरेंट का सीन था, मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, उसने मेहरीन को अक्यूज किया कि तुम तो सफान से बातें कर रही थी और खुद भी लड़की के साथ आया हुआ था, ये हमें नजर आ रहा है, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कितने देसी आदमी हैं जो यही करते हैं, अपनी कॉलीग के साथ जाके लंच करते हैं, लेकिन अगर बीवी उनको नजर आ जाए किसी के साथ, उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है. तो we are judging Aswad, but we have to understand that we should judge everyone in the Pakistani society who does this also. तो मैं तो अब तक ये कहती आई हूँ, मैंने तो कहा है Aswad is a reflection of the men जो हमें आसपास नजर आते हैं, साइड ऑफ देम, मैं तो ये कहती आई हूँ अब तक, इसलिए मुझे Aswad, लेकिन वो जो लास्ट एपिसोड में लेवल गिराया है ना, उसकी मुझे जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही है. और कपड़ों का तो बिल्कुल स्टूपिड था, मुझे उसकी जस्टिफिकेशन ही समझ नहीं आ रही है ना. और मुझे ये भी, मेरा भी क्वेश्चन भी है कि ठीक है हम अब तक ले रहे थे, या ये कब तक चलेगा? हाउ लॉन्ग कैन दिस गो ऑन? असद क्या सोच रहा है, और असद अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहा है? यू नो, क्या वो जॉब छोड़ के हर वक्त मेहरीन को टॉर्चर करने के लिए घर पे बैठा रहेगा, उस पर पहरे डालेगा? और आपको इससे क्या मिल रहा है? आप अपनी माँ को लेके चले जाए. मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में इसको लॉजिकली एक्सप्लेनेशन इसकी अगर बेहतर दे दी जाती तो हम सब इतना ऐसा फील नहीं करते. आप कराएं असफद से जो आपने कराना, आप मेरी थोड़ा सा इसको सपोर्ट सही तरीके से करें बैक, क्योंकि हम एज ऑडियंस आई थिंक थोड़ी इंटेलिजेंस रखते हैं, और हमें और एजुकेटेड भी हो गई है ना ऑडियंस ओवर द टाइम. फिर आपने कैरेक्टर्स भी दिखाए, इतना एजुकेटेड बंदा, मतलब यार तुम जाके खुद कुछ तो इन्वेस्टिगेट करो ना, अगर तुम्हें इतना शक है. मेहरीन इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा? व्हाई इज ही नॉट? जब वो बार-बार कह रही है उसने नहीं किया, तो फिर जाके थोड़ा और देखिए, लॉयर चेंज करें, फाइंड आउट व्हाट इज द स्टोरी. आई कंप्लीटली एग्री. कुछ तो आप उसको वो करें, एंड देन असफद की जो गिल्ट उसके ऊपर प्ले करिए, व्हिच इज अ बिग पार्ट ऑफ हिज एक्शन, उसको भी थोड़ा ज्यादा दिखाते, उसको भी जरा ज्यादा तरीके से दिखाते, ताकि हमें समझ आती है असफद की कैरेक्टर को इस तरह करने की ना. एक नॉर्मल इंसान जो अच्छे तरीके से पला बढ़ा है, उसकी माँ इतनी प्यार करने वाली है, वो इतना अच्छा है, तमीजदार है. ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो एक टिपिकल सब कॉन्टिनेंट की मर्द की तरह उसकी आंखें कुछ चीजों में ब्लाइंड हो जाती हैं, वो वन साइड की स्टोरी सुनता है, लेकिन कुछ तो लॉजिक हो उसकी इस वाले एक्सपीरियंस. सो दीज वर द थिंग्स दैट वी गेट. नाउ नीना काशिफ जो के प्रोड्यूसर हैं ड्रामे की, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पे पीछे उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये ड्रामा चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, आप लोग वेट कीजिए, अगली 2 किस्तों में आपको इन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन मिलेगी. तो somebody had tagged me in this, तो मैंने सोचा मैं ड्रामा कब में शेयर करूं कि हम देखिए, बात ये कि हम तो एपिसोड बाय एपिसोड रिव्यू कर रहे होते हैं. इस हफ्ते जो हुआ है हम उसकी बेसिस पे करें, अगले 2 हफ्ते में कुछ होगा तो हम ताली भी बजाएंगे, अपोलोजाइज भी कर लेंगे और शाबाश भी दे देंगे. बट एज अ व्यूअर, एज अ रिव्यूअर, इस वक्त हम जिस चीज से गुजर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर नीना काशिफ ये कह रही है कि आगे जाके देखो, ये तो हमें पता है, हमें पता चल जाएगा कि असद को पता चल जाएगा कि मेहरीन हैज नॉट किल्ड हर, ओके, या मेहरीन का लाइक डायरेक्ट हाथ नहीं है, चलो ठीक है जो भी है, लेकिन क्या असफद की कोई बैक स्टोरी भी निकलेगी, which you are saying and which Twitter is saying, which everyone is saying, कि मेहरीन का तो जैसे मैंने कहा था ना कि चलो मेहरीन का तो बैक स्टोरी है, असफद की बैक स्टोरी तो हमें नहीं पता. अगर वो बैक स्टोरी नहीं निकली, so then I think there is still a problem, because his behavior towards Mehreen, whether she is a murderer or not, is not acceptable. And तुम्हारी इस बात से मुझे हो रहा है कि शुगुफ्ता और असफद अब मुझे एक जैसे लग रहे हैं कि अपना गिल्ट छुपाने के लिए और अपनी वो करने के लिए उन्होंने मेहरीन को पकड़ लिया है. तो या तो आप असफद का कुछ दिखाएं, वरना फिर ये मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, you know that. Very very good point. Yeah, because Shugufta knows, but she doesn't have this, उसके अंदर इतना हौसला ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे, और उसके अंदर की जो वो नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही कि इसकी एक ही बेटी थी, ओनली डॉटर, जिसकी वाज मेंटली वीक, और she wants to think she is mentally weak, कि उसने सुसाइड कमिट कर ली. तो वो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है, वो दोष किसी और अपने आप को भी दोष नहीं देना चाह रही ना कि मेरी वजह से मैंने बैड पेरेंटिंग करी है या समथिंग. हाँ, इस बात में मैं बोलूंगी. अभी सायरा यूसुफ का इंटरव्यू है जो माशाल्लाह से इज डूइंग वेरी वेल ऑन द यूट्यूब, और आप प्लीज जाके देखिए, बहुत खूबसूरत बातें की उन्होंने. हमारा इंटरव्यू इसलिए नहीं करी, बट रियली उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की. शाजिया, वन ऑफ द थिंग्स दैट शी सेड, जो मैं जिससे बहुत कनेक्ट करती हूँ, उन्होंने कहा है कि आई हैव रियलाइज्ड others actions are not my fault, you know, but
इधर इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। असफद और शगुफ्ता कह रहे हैं कि ये महरीन की एक्शंस हैं जिन जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे हमारी बिहेवियर की वजह, हमारे बिहेवियर के लिए ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया, या क्योंकि महरीन बीच में आई। महरीन इंटेलिजेंट इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ बुरा करती थी, महरीन बीच में आई इसलिए मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग द ऑपोजिट वे। तो ये मुझे so this is happening क्योंकि महरीन का self esteem बहुत low है and महरीन is not able to stand, no one else can stand up for her either, and सालिहा is not strong enough, उनका stand कोई accept नहीं करता, तो इसीलिए वो उसी इंसान को मार रहे हैं और उसी को dominate कर रहे हैं जिसको वो कर सकते हैं। महरीन को नहीं कर सकते थे तो नहीं करते। So that, I mean, why is the Nani not able to say anything to Shagufta? Because Shagufta is very dominating. That's why. So interestingly, अब्बा को पता है, उन्होंने शगुफ्ता को बोला है कि तुम्हें आखिरत का भी ख्याल नहीं आया, और फिर शगुफ्ता जाके शब्बो को बोल रही हैं। तो अब ये ट्विस्ट जरा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि शब्बो कब तक खौफजदा रहती है। तभी बोली थी ना असफद बिठाता है, प्रोमो में तो यही दिखाया था, असफद विल आस्क हर कि सही सही बताओ क्या हुआ था उस दिन। So things are going to come out. Yeah. I like the कि at least थोड़ा सा एंगल तो चेंज हुआ है, बस महरीन साइन नहीं करती तो शायद हम इतने खफा ना होते। Yeah, I think अभी तक हमने काफी असफद और महरीन को, because I think Rabia we wanted to see असफद and महरीन together, लेकिन अब वो point आ गया है कि we don't want to see them together because we don't think Mehreen has a lot of baggage with her and Aswad has a lot of baggage which we don't even know where it's coming from other than कि ठीक है उसको मशल का गिल्ट है। Okay, अगर शाज़िया मुझे लगता नहीं दिखाएंगे, but what would you have said अगर ये ड्रामा आगे दिखाता कि दोनों कि असद को पता चल जाएगा कि महरीन कसूरवार नहीं है, then they both go towards counseling and 6 महीने 8 महीने वो दिखाएं कि वो काउंसलिंग में है and they are getting to know each other and then they come together as a couple। ये तुम्हें कुछ समझ आती है दिखाना पॉसिबिलिटी है या हम outrightly कह रहे हैं कि no, Aswad cannot be given a chance or people like Aswad should not be given chances। So I think Rabia, if they both go towards counseling and if एक चीज होती है जिसमें आप ट्रायल भी करते हैं, प्रोबेशन पे भी होते हैं कि आप अब्यूज ना करें अपने स्पाउस को जिसको भी आप अब्यूज कर रहे थे, if he can go through that and if she feels she wants this relationship then it's different, but at the moment वो दोनों ऐसी जगह पे हैं कि they should not be together। So क्योंकि जब पुलिस में जेल में जब लोगों को भेजती है ना, तो बहुत लोगों के लिए या कुछ माइनर्स के लिए ये भी एक लॉजिक होती है कि आप बाय पुटिंग देम इन जेल आप उनको सॉलिड क्रिमिनल्स बना रहे हैं। अगर आप इनको काउंसलिंग या आप इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या आप इनको कुछ और जगह रखें जहां इनको आप जो इनके अंदर बचा कुछ है उसे बचा लें, तो शायद आप फिर भी किसी को बचा सकें। लेकिन कुछ केसेस में, स्पेशली यंगस्टर्स में, कि आप इनको अगर डालेंगे तो आप तो फिर तो श्योर शॉट आप उनको इस कंपनी में डाल रहे हैं जहां वो और बुरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं सोच रही हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम असफद को भी ऐसे ही जाने देंगे तो शायद असफद और नेगेटिव हो जाए या वो हो जाए, लेकिन अगर हम काउंसलिंग के थ्रू उसको सेकंड चांस लाएं तो मे बी दे हैव अ चांस एट लिविंग, you know, because he will go through regret and loss of love, right? Both. So I'm not defending him, but I'm just outright but that is also a journey, that is also a journey for a lot of people कि वो regret and loss of love से बेहतर इंसान बन जाए। I think they become depressive and उनकी जिंदगी नहीं अच्छी होती। हाँ, बहुत सारे दूसरे फिर वो सोशल सर्विसेज में चले जाते हैं, वॉलंटरी काम करते हैं और उनको पता होता है गलती उनकी थी। It could be, so it can go anywhere। Yeah, I just wanted to point out ZQ's acting was superb again, and I wanted to say कि कल जब हमारी ट्विटर से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि वो जो सीन था शब्बो के साथ वो I think they did it 7 times। They did it जो हमें लगता है कि वो यूं करके गया है, तो they repeated it, they did it again and again till they got it right। So a big shout out for all those scenes which are so difficult करने के लिए। हमें लगता है कि ये तो हमने तो 2 मिनट में देख लिया, लेकिन उसमें कितनी मेहनत करी है पीछे। So yeah। Okay जी, सिंफे आहन जी, सिंफे आहन वावेला मच गया था ट्विटर के ऊपर। कराची से लड़की क्यों नहीं है, कराची से लड़की क्यों नहीं है। We had Balochistan, we had Islamabad, we had Lahore, we had Peshawar। I am sorry, I would have liked to see Karachi। अगर आप लोग को मुझे बैशिंग करनी है बैशिंग कर दें, अगर आपको लग रहा है कि मैं मूड खराब कर रही हूँ ये बात करने के लिए आप कह दें, but as someone from Karachi and from Pakistan I wanted to see Karachi also। So मुझे honestly ये बात फील नहीं हुई जब मैंने ड्रामा देखा, लेकिन फिर जब जाके मैंने इधर उधर रिएक्शंस देखे तो ये बात नजर आई।
मैंने सना शाहनवाज जो प्रोड्यूसर हैं उनको कांटेक्ट किया, उनको पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि सजल ओरिजिनली कराची से है, बट शी इज इन इस्लामाबाद राइट नाउ, और अगली 2 किस्तों में या 3 किस्तों में कहीं एक जगह एक इंटरव्यू होगा उनका आर्मी के साथ, तब वो ये बात क्लियर हो जाएगी दैट शी इज फ्रॉम कराची। तो दिस इज ऑल आई कैन से, बिकॉज आई अप्रोच द प्रोड्यूसर्स के क्यों नहीं है, तो मैंने वो किया। I don't एंड आई I don't ऑल्सो फेल्ट कि उन्होंने कोई पंजाबी लड़की नहीं दिखाई, उन्होंने सिर्फ लाहौर का एक एरिया यूज किया है जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन लड़की को दिखाया है, यूहानाबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे इतना ऑनेस्टली फील नहीं हुआ, बट मे बी मुझे ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए था। यस, आई ऑल्सो फील ये ड्रामा ISPR के साथ बना हुआ है, ये ड्रामा में बहुत बड़ी कास्ट और बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। सो ऐसा मैं नहीं सोच सकती कि उन्होंने जानबूझ के कराची या इस पार्ट को इग्नोर किया होगा टू मेक दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ स्टेटमेंट। but अभी अगर आप जाने जरूर अनजाने में हो गया है, ये जाने अनजाने में उनसे ये चीज हो गई है। सो मे बी I गोइंग don't फॉरवर्ड आई फील मे बी इस बात को ज्यादा जहन में रखें कि ये जो सेंसिटिविटीज हैं वो थोड़ी बेहतर तरीके से हैंडल की जा सके, क्योंकि जितना रिएक्शन आ रहा है उसको देखते हुए दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। I just said जब वेन्यूज आपने दिए हैं, आपने लाहौर लिखा हुआ है, इस्लामाबाद लिखा हुआ है, बलूचिस्तान लिखा हुआ है, पेशावर लिखा हुआ है, there is no way, there has to be a very logical reason for missing out a very essential part of the country. Rabia, I've seen young girls doing NCC training early in the morning in Karachi at 6 a.m. सर्दी में और गर्मियों में, और वो heavy rifles उठा के marching, and it is their right to be represented. That's all I'm saying. So we'll let it rest here and let's go on to the rest of the review. हाँ जी, तो पहले ही किस्त में उन्होंने पूरी स्टोरीज हमें बता दी हैं। मजे का सीन था शुरू होके जब वो अम्मा रमशा के कैरेक्टर को दीवार से मारती हैं जूता, क्यूट था। इट वाज इंटरेस्टिंग, मुझे मजा आ रहा था कि हर कहानी को हम जान रहे थे कि अच्छा, बिकॉज ये कैरेक्टर्स हम पहले तो इंट्रोड्यूस हो गए थे थ्रू द टीजर्स, तो अब हमें थोड़ी सी उनकी बैक स्टोरी समझ आ रही थी, और क्योंकि वो तेज मूव कर रहे थे तो आप बोर भी नहीं हो रहे थे। एपिसोड खत्म हुई तो लाइक खत्म हो गई, आई वांट टू वॉच मोर, यू नो। So Rabi, I think it was very challenging for the makers to actually show all the stories together and not make it seem like there's too much happening. And इसकी वजह से teasers did a big job. उस वक्त हमें लग रहा था एक के बाद एक इतने teasers क्यों आ रहे, लेकिन actually teasers की वजह से हमें already कहानी थोड़ी सी उनकी पता थी। तो इसलिए teasers and the first episode worked together to paint that entire कैनवस जो होता है ना, वो हमारा पेंट हो गया अबाउट युमना शाइस्ता एंड आरजू एंड परिवेश एंड रबिया एंड माजबीन, एंड आई थिंक इट वाज वेरी वेल डन. सम पीपल डिड से, I was reading on Twitter कि बड़ी choppy editing या बड़ी quick scenes थे, but I felt कि it sort of gel together. अगर हाँ आपने teasers नहीं देखे होते तो आपको शायद प्रॉब्लम होती. ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली है, and I want to appreciate the director कि उन्होंने प्लान ऐसा किया कि हमें ऑलरेडी हम जानते थे कि यू नो रबिया का कैरेक्टर कोई है, इस तरह होगा, हम आरजू का कैरेक्टर में ये है, तो हमें ऑलरेडी बैकग्राउंड था उस पे, उन्होंने उसको बिल्डअप करके हमें क्लैरिफिकेशन दी, एंड अब नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स में हम और देखेंगे इंशाल्लाह. शायद आई वांट टू से आई हैव सच ह्यूज रिस्पेक्ट for Umaira Ahmed, for Nadeem Saab, for the entire team, whoever is part of it, for Sana Shahnawaz for taking this initiative, to ISPR. क्योंकि जब ये टीजर्स आ रहे थे, आई डोंट नो, तुम मुझे बता सकती हो, तुम इस बात से एग्री करोगी, यानी जब टीजर्स आ रहे थे, आई वाज लाइक ओह वाओ, दिस इज सो नाइस, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि हमें लड़कियां नजर आएंगी आर्मी की और हमें उनका जर्नी नजर आएगा, एंड वाओ इट्स गोइंग टू बी सच अ मोटिवेटिंग एंड फील गुड ड्रामा, यू नो. लेकिन पहली एपिसोड आई एंड उन्होंने सब चीजें छोड़ो, दे पिक्ड अप सच रेलेवेंट और इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आजकल की यंग लड़कियों को फेस हो रहे हैं. शादी, यू नो, आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन फिर भी आपको अंडरमाइन किया जाता है, अपॉर्चुनिटी सही नहीं दी जाती, मर्द कर सकता है आप नहीं कर सकते, यू नो. लाइक एक और चीज जो बहुत फेस होती है कि माँ बाप अपने बच्चों को रोक रहे होते हैं, वो अंडरमाइन करते हैं. तो मैं इतनी इम्प्रेस थी शाजिया, मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, हम सोच रहे थे कि बस ये दिखाएंगे, उन्होंने एक्चुअली इश्यूज उठाए हैं, उन टॉपिक्स को हाईलाइट किया है, एंड आगे जाके वो कैसे हैंडल होंगे या उसको कितना करते हैं, बट एटलीस्ट वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. मुझे तो बहुत Yeah, you're completely right. And you know what they've done? उन्होंने दोनों तरफ से इश्यूज उठाए, उन्होंने आर्मी की तरफ से भी इश्यूज उठाए, उन्होंने कहा है कि यहाँ
आपका जो प्रोग्रेशन होगा वो ऐसे नहीं होगा कि किसी से कह दिया कुछ होगा, या एक यू अंडरस्टैंड आपका प्रोग्रेशन कैसे होता है। उन्होंने ये बताया कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट ओवर हियर। उसने कहा ना, इट्स नॉट द मनी, इट्स द सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, द कमिटमेंट, द लॉयल्टी, द डेडिकेशन, जो आपको की प्राइड फील होती है आपकी नेशन के लिए। उन्होंने ये भी एक और चीज भी दे मेंशन्ड, एंड आई कांट रिमेंबर व्हाट इट वाज, बट यस दे सेड कि सिर्फ सर्जन जनरल, सिर्फ मेडिकल में औरतें जाती हैं, सो वी नो वी नीड टू गो इन अदर फील्ड्स आल्सो इन द आर्मी। सो दे आर सेइंग दैट वी नीड women and we need women in these areas। आप लोग आएंगी, अगर आप सिर्फ मेडिकल में आएंगी तो सिर्फ मेडिकल में ही औरतें आएंगी, आप सारी फील्ड्स में आए। एंड दे पिक्ड अप व्हाट यू आर सेइंग कि सारी लड़कियों के उन्होंने इश्यूज उठाए। सो दे आरजू भी यही कहती है कि मैं एजुकेशन में जाऊंगी, and that was a very interesting, she's not going to yes. you know एक स्पेसिफिक उसमें जा रही है। मुझे बड़ा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सो तुम बोल रही थी कुछ, तुम बोलो। नहीं, मैं कह रही थी कि they are showing that both sides can be a very good fit for each other। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है तो आप आर्मी में जा सकते हैं। So it was very beautifully done। So let's take all the stories one by one। सबसे पहले सजल का, यार क्या डायलॉग्स थे शाजिया जो वो बोलती है। I mean I love उमैर अहमद for those dialogues के 2 साल से मैं एक अच्छा पाकिस्तानी लड़का नहीं ढूंढ सकी रिश्ते के लिए, ये how incompetent I am। मेरे तो दिल पे जाके वो लगा वाओ क्या डायलॉग है यार। और ये बात कि शादी होना ही मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं भी होगा तो मैं I just loved all of this के इतने important पॉइंट जो कि जरूरी है कि लड़कियों का माइंडसेट चेंज हो, उन्होंने उसको किया। और फिर उसके बाद नस्ट एंड GIK की जो उन्होंने ट्विटर पे वो स्टार्ट करा दी है, that was very cute actually, and it was very natural जिस तरह से वो शुरू हुआ। राबिया सजल्स कैरेक्टर दे शोड कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो रिजेंटमेंट बढ़ रहा है। पहले उसकी दोस्त का हुआ था फॉर द शीवलिंग स्कॉलरशिप एंड द अदर वन, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, अम्मा को शादी करनी है। फिर वो उन्होंने आके भी कुछ ऐसी बुराई नहीं करी लड़की की, लेकिन कहा कि आउटगोइंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी बेटी को तो ये चाहिए। And then the outburst came. So number 1, that was great. And number 2, yes, अगर आप लोगों ने नहीं enjoy किया तो नास्ट पे और GIK, is that how I see it, पे बड़े मजे की एक वॉर चल रही थी, क्योंकि वहां से बीच में आई थिंक लम्स भी आ चुकी थी कहीं से। राबिया यू सेड IBA was there, I didn't see IBA। नहीं IBA was not there। बट शायद एक बात कहना चाह रही हूँ, वो थोड़ा सा मुझे लगता है रिश्ते का सीन थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट हो जा सकता था। मुझे बहुत ही ऑफ लगा वो जिस तरीके से वो सवाल उससे पूछ रहे थे और उसके मुंह पे ही बोल रहे थे। दे कुड हैव शोन के बाद में वो आपस में मियां बीवी ऐसी बातें कर रहे हैं एंड ऑल दैट। मतलब मुझे थोड़ा सा से अलग पूछ लेती और बाहर जो दरवाजे की थोड़ा सा फोर्स्ड लगा टू शो कि उसको किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है। आई लव उस्मान मुख्तार लास्ट पार्ट, जब वो आ रहे हैं, वो उनको सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो आर्मी वाला जो ड्राइवर है ना, उसने बिल्कुल उसमें के साथ कहते चुप करो तुम, हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, कहते चुप करो तुम। सो आई लव दिस पार्ट, इट वाज वेरी नाइस एंड आई थिंक सजल डिड एन अमेजिंग जॉब। द वे शी इतने फ्लो में वो जो बोल रही थी, मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आगे वो क्या उनका रिएक्शन आएगा और कैसे वो करती हैं बर्थडे सरप्राइज भी जो भाई के लिए कर रही हैं। Coming to the second, Kubra wali, you want to talk about that? I wanted to talk about Parivesh because I was just loving Ramsha Khan in it. I was loving the way उसने वो राइफल उठाई हुई थी और वो बॉटल को शूट करने की कोशिश करी। बिल्कुल जो, अब मैं पता नहीं उर्दू में गलत वर्ड, मैं उर्दू में नहीं यूज करी, मैं गलत वर्ड यूज कर दूंगी, लेकिन I won't say tomboyish, but I will say कि जो खुद से सब कुछ कर, she wants to do everything that anyone will stop her from doing and she wants to do it क्योंकि उसको करना है। तो मुझे बहुत अच्छा वो सीन लगा और वो 1 सेकंड में हमें पता चल गया what परिवेश is all about। फिर उन्होंने जरा सीरियस भी उसको रखा जब उन्होंने जमीनों की बात करी, और लास्टली that was scary for me जब उसकी अम्मा ने कहा कि इसलिए किया है कि वो तुम्हें मांग रहे हैं साथ, और ऐसा होता होगा कि जमीनों की ऐसा ही होता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे तो पता था ये कि यही, मुझे तो बिल्कुल, मैं आई वोंट से मुझे पता था, बट आई से मैं एक्सपेक्ट करी थी कि यही होगा। जो मुझे, मैं बाद में जाके 1-2 जगह चीजें पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। कुछ लोग जो बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने ये दिखाया और उन्होंने कहा कि जो हमारी औरतें होती हैं वो वाकई इतनी स्ट्रांग होती हैं, आपको लगता है कि बड़ी सबमिसिव एंड उनकी वो नहीं है, बट द बलोची फीमेल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो एक ड्रामे ने ये बड़ी अच्छी बात हाईलाइट की। डिड यू फील कि मेकअप जरा था, ज्यादा था? कुछ लोग ये बात भी कह रहे थे। People were saying I actually didn't feel it till people said it and then I went back and look, मुझे दूसरी वाली एक और स्टोरी में मेकअप ज्यादा लग रहा था, इसमें मुझे नहीं लगा, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा मेकअप मुझे नजर आ रहा था एंड आई विश कि वो नहीं करते, उनको
विदाउट मेकअप दिखाते ताकि नेचुरल फील आती, बस आंखों के गिर जो करते हैं वो वहां की औरतें काफी करती हैं, वो दिखाते तो मुझे वो नेचुरल लगता। मुझे उनका ब्लश भी जो है वो बहुत मेडअप लग रहा था ओवरऑल। तो आई डू फील कि मेकअप वहां पे थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। ओके, Okay. पॉइंट Coming to the third, Arzu. आरजू I was really liking आरजू की कहानी। देखो कितना ज्यादा दिखा दिया राबिया, how did they manage to pack so much in one episode। नॉरिस को भी दिखा दिया, वो रेबेका के साथ फोन कॉल्स आ रही हैं वो भी दिखा दिया, she was being harassed in the, and उसका घर का एक छोटा सा जो माहौल था and how she liked singing, it was so beautifully and so natural जो उन्होंने दिखाया है। I really enjoyed the film। मुझे सायरा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी जब वो बैठी हुई बात कर रही थी नॉरेस के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां नजर आ रहा था कि ये लड़की है जो इस वक्त एक कॉर्नर में है, उसको ये भी पता है कि ये बंदा मेरे साथ सिंसियर नहीं है, बट शी इज ट्राइंग टू इग्नोर इट एंड गो अराउंड इट। और फिर वो इसी वही बात जो अभी हम कहाँ के सच्चे थे, और हम कहाँ के सच्चे थे, माया वाली में बात करते थे कि जो जब इट्स सैड, इट्स सो सैड, बट जब और मोहब्बत होती है तो आप थोड़ा सा वो हो जाते हैं, क्योंकि उसको मोहब्बत है तो इतनी बात पे भी खुश हो जाती है कि उसने नोट किया कि इसके बालों का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, तो शी बिकम्स हैप्पी। तो मोहब्बत आपको कभी कभी इतना डेस्परेट बना देती है, जो कि ये इस वक्त है। और इस उम्मीद पे अगेन वो पॉइंट लेकर आए, बहुत से लोगों ने बोला कि हमें समझ नहीं आई कि 5 साल से वो रिलेशनशिप में है, तो उसने, क्योंकि शादी का जो प्रेशर है एंड इतना आसान नहीं होता कोई मिल जाना, तो इस पे कि वो मुझसे शादी कर लेगा इवेंचुअली, अब 2 साल हो गए 3 साल हो गए उसके साथ हूँ और इस उम्मीद में कर लेगा, तो शी इज पुटिंग अप विद ऑल ऑफ दिस, यू नो, दिस इज व्हाट दे हैव शोन कि, और ये होता है, लड़कियां कितने अरसे तक एक खराब रिलेशनशिप में और एक खराब मर्द के साथ जिंदगी गुजार रही होती है इस बिकॉज उनके पास कोई और चारा नहीं होता, या फिर ये होता है कि इवेंचुअली शादी हो जाएगी, यू नो। तो मुझे लगा कि उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया। एंड शी इज नॉट सबमिसिव, वैसे ये भी दिखा दिया एज अ पर्सनालिटी, क्योंकि वो अपने घर में भी शी इज लुकिंग आफ्टर। अम्मा ने उसी को कहा कि वो लैंडलॉर्ड आए थे, पैसे नहीं है, एंड शी इज वर्किंग, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मोहब्बत इज मोहब्बत एंड द प्रेशर ऑफ मैरिज बोथ टुगेदर, द सोसाइटल प्रेशर इज वेरी बिग, यू नो, ये ड्रामा बहुत हाईलाइट कर रहा है इस चीज को। तो दैट वाज रियली नाइस। कमिंग टू कुब्रा's कैरेक्टर जी, सो माजबीन, मुझे माजबीन की कैरेक्टर भी आई फेल रियली सैड, जब अम्मा अब्बा लड़ रहे थे और वो सब हंगामा हो रहा था, और वो एंड यू नो लड़कियां या बच्चे कैसे करते हैं कि वो आराम से अपना मेकअप लगा रही थी, और वो मेड आई और उसने कहा कि जब कुछ किसी को लगेगी चोट तब मुझे बताना, अभी बताने की जरूरत नहीं है। यस, एंड देन ऑफ कोर्स विद अली रहमान खान एंड द टिकट्स एंड एवरीथिंग, अ वेरी दिखाया है राबिया बड़े सुपरफिशियल लेवल पे उस कैरेक्टर को कि शी डजंट, बट शी हैज नॉट बीन चैलेंज्ड, एंड उसकी अम्मी जो बार बार कह रही है तुम नहीं कर सकती, दैट डायलॉग ऑन द स्टेयरकेस, शी सेड मैं करूंगी, शी सेड तुम कर ही नहीं सकती, इट्स नॉट यू, यू आर नॉट मेड ऑफ दैट मटेरियल। आप अपने बच्चे को ऐसे क्यों कह रही हैं और कैसे कह रही हैं, बिकॉज maybe you feel you are telling your child she has zero potential। So again इतना important point है, और अभी recent भी हमने 2-3 इंटरव्यूज किए जिसमें लोगों ने बोला कि हमारे माँ बाप ने ही हमें अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, तो ये प्रॉब्लम जो है वो न्यू जनरेशन को फेस करनी पड़ती है जो ये ड्रामा हैंडल कर रहा है। दूसरी चीज मुझे ये अच्छी लगी शादिया कि अगर तुम रियलिस्टिकली देखो तो सैडली एज ए सोसाइटी हम भी कहते हैं अच्छा यार ये तो नहीं, इसमें पोटेंशियल नहीं है यार, बिकॉज इसके नखरे हैं, अमीर है, ये ब्लॉगर है, ये बहुत खूबसूरत है अपने बालों का, ये कहाँ जाके गन उठाएगी। ये भी एक है हमारे माशरे का थिंकिंग प्रोसेस जो उस ड्रामे ने माँ बाप के थ्रू भी किया है। तो इस कहानी, इस स्टोरी की ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसने दो, ये आज तुम्हें मेरा वाला हो गया है। कोई बात नहीं, सॉरी आई इंटरप्टेड यू, गो ऑन। तो बस मैं ये कही थी कि आज उसने दो ये पॉइंट्स जो हैं वो इस स्टोरी ने हाईलाइट किए थे। कमिंग टू द लास्ट स्टोरी ऑफ द ड्रामा व्हिच इज यमुना ज़ैदी's कैरेक्टर जो पठान जी, हाँ yes. बड़े इंपॉर्टेंट डायलॉग थे उनके पास, बहुत ज्यादा हैवी के मैं लड़की हूँ, कोड मग्ज नहीं हूँ और मुझे उससे ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी मैं आर्मी में नहीं जा सकती। तो मुझे लगा बहुत ही, एक तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा जो सीन स्टार्ट हुआ, वो स्केच कर रही हैं, शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड बट यस आई थिंक हर कैरेक्टर हैड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट मैसेजेस एंड जो चीजें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं कि इवन दो वो मर्दों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ज्यादा हो, लेकिन घर वाले उनको वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं करने देते जो वो अपने बेटों को करने देंगे। और बहुत जगह पे ही होता है, नहीं तुम तो लड़की हो, तुम नहीं कर सकते। And it doesn't have to be her kind of background. It can be a very
प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड ऑल्सो, उसमें भी लड़कों को ट्रेन किया जाता है कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें या वो यहाँ करें, और लड़कियों की तो शादी हो जाएगी. सो एंड Rabia and all of these women, and I want to talk about Shaista especially, इन्होंने दिखाया कि लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर वो है, they have this जज्बा to do something, लेकिन उनको किसी ना किसी वजह से रुकावट है. उनको ये नहीं कहा अब ये सोचो इसको तुम चेंज करो, कहो हाँ बेटा तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो, यस गो अहेड इनरोल, ये किसी से नहीं कहा जा रहा. So and that's what she's struggling with. People were talking about the accent specifically. यमुना का तो मुझे ठीक लगा, but I felt कि family जो members थे उनका accent काफी गिरा था. And I just wanted to point out, because आप इतना बड़ा like we said ISPR का project है, इतना आप वहाँ के local inhabitants से क्यों नहीं, क्योंकि उनकी किसी की शक्लें हमने देखी भी नहीं थी वैसे भी. I apologize if I haven't seen them and they have acted in some drama before. We could have taken local. तो यमुना की दादी हैं वो तो बहुत सीनियर नहीं, दादी क्यों है, मैं बहन की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, एंड भाई. एंड बहन का मुझे मेकअप ज्यादा लग रहा था यहाँ, मुझे रमशा का नहीं लगा. बहन की लिपस्टिक वाज वेरी डार्क एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों थी. But I love the interaction between the sisters. Yeah, even यमुना का accent भी जो था ना वो constant नहीं था, वो गिर रहा था, फिर आता था, फिर जाता था. So this was something that I felt and I wish कि जब आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर दिस शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ. या फिर आप नहीं दिखाते, आप इतना वो नहीं करते, यू नो. सो या दिस इज जस्ट अ स्मॉल फीडबैक. अच्छा, दिखाना चाहिए था. They should have worked on it, I think. एक चीज जो बहुत ज्यादा नहीं, मैंने एक दो कमेंट पढ़े, लोगों ने मुझे टैग किया हुआ था इसलिए मैं कर रही हूँ. एक पॉइंट यह था कि उन्होंने कहा कि सब लड़कियां जो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा रूड हैं और बदतमीजी कर रही हैं. वुड यू एग्री विद इट? स्पेशली उन्होंने कुबरा का मेंशन किया और सजल का मेंशन किया. क्या कहोगी तुम इस पे? ओके, कुबरा का की फैमिली की डायनामिक्स बिल्कुल फर्क है. अगर वो नहीं करेगी बदतमीजी, आई विल थिंक देयर समथिंग ऑफ. पीपल हैव आल्सो सेड कि उन्होंने बहुत कोट एंड कोट बर्गर फैमिली दिखाई है. देखिए जैसी भी फैमिली दिखाई है ना, दे आर पाकिस्तानी, एंड आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे ऐसे लोग, एंड दे रिप्रेजेंट, and they are also, so if you are being very judgmental, as, and I mean all of us, not you as in somebody else, अगर हम कहें कि anyone can join the army and anyone can be anyhow and join, आपको commitment दिखाना होता है. तो पहले तो ये. Second, sorry Rabia, I lost you. There was another question you asked. यही था कि लोगों ने कहा वो बदतमीजी से बात करी थी सब लड़कियां. सजल, so सजल, no, I don't think Sajal's character. सजल सबकी एक लड़की को जब आप वो रिश्ते के पेडेस्टल पे रखते हैं, and rightfully like you said कि उससे जो सवाल जवाब किए थे वो already उसके अंदर एक गुस्सा जमा, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड विद हर, ये तो पहले हो चुका है उसके साथ बार बार. तो उसका गुस्सा कहीं तो निकलेगा ना, वो कोई बुत तो नहीं है. शी इज नॉट अ स्टैचू, शी हैज टू रिएक्ट. आई डोंट थिंक शी वाज बदतमीज. डिड यू? सो मैं इस बात को एड्रेस करना चाहती थी बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं कर रही. आई थिंक एक तो सबसे पहले आप लोगों को सबको ये बात समझने की जरूरत है कि उन्होंने इस नई जनरेशन, उन्होंने आज से 20 साल पहले की लड़कियां नहीं दिखाई, उन्होंने 2021 की लड़कियां दिखाई हैं. जो जनरेशन बहुत डिफरेंट है, वो माँ बाप से बात करने का अंदाज भी, आपस में बात करने का अंदाज भी बड़ा डिफरेंट है. दे आर बोल्ड, दे आर कॉन्फिडेंट, एंड दे अपना पॉइंट आगे लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं. तो आपने वो जनरेशन दिखाई है जिसका स्टाइल ही ऐसा है, पहली बात. सेकंड, आई डोंट थिंक सजल वाज मिसबिहेविंग. सजल अपनी माँ से एक आर्ग्यूमेंट कर रही थी, बात करी थी, उसने क्या चीजें थोड़ दी, क्या उसने बहुत जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया? कुछ भी नहीं. वो तो अपनी बात एक कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी. जैसा शाहिद ने कहा, कुबरा की तो डायनामिक्स ही ऐसी थी उसके कैरेक्टर की, वो तो मेड सो मच सेंस. मतलब वो माँ बाप जिनको अपनी बेटी की ज़हनी हालत की ख्याल नहीं है, उसको जिस तरह का दिखाया है, वो क्या, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और उसने सिर्फ यही बोला कि आई विल शो यू. मुझे नहीं, उसने भी कोई चीखी नहीं, उसने कोई अम्मा का टोन ऐसा था, अम्मा का टोन, अम्मा की टोन, बच्चे करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं ना, उसने जो देखा है अम्मा अब्बा चिल्ला रहे, चीख रहे, तो उसका तो फिर भी कंट्रोल. But she was not screaming, Shazia. She just said, I will. He was not screaming. तो उसने क्या था, आरजू को मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बदतमीजी करते हुए दिखाया, मुझे याद नहीं पड़ा. रमशा की कैरेक्टर का भी नहीं है, वो भी बड़े आराम से अपनी माँ से और उससे बात करी थी. इनफैक्ट माँ जूता भी मारती है तो हंसते हुए बात करती है. थर्ड, यमुना भी माँ से आर्ग्यू करी, दादी से आर्ग्यू करी, दादी से ऊपर
डाली जा रही है, हाँ। उसको नीचे डाली जा रही है, वो कर रही है सारी मेहनत, वो पढ़ा रही है, और दादी बोल रही है नहीं तुम नहीं, ये जाएगा आर्मी में, ये हमारा नाम ऊंचा हम्म। करेगा। अरे भाई हम्म। उससे कॉमन सेंस का एक That was a bad idea. That was a funny. I like that उस scene. funny thing like, she's like, ये याद नहीं करो, ये कॉमन सेंस से होगा, तुम याद करके नहीं जा सकते। He couldn't even solve Yeah. one common sense problem, और वो आर्मी में मतलब आगे जाने की बात कर रहा है, और वो इतनी इंटेलिजेंट है। तो बस ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि we should address these things. I really enjoyed watching Sinfia Han, and I can't wait to watch the next episode. Yes, I think I do as well. और अगर हमने अभी कोई ऐसी बात करी हो, it was just to for our expectations are very high. तो अगर मैंने स्पेशली कुछ क्रिटिसाइज किया हो इसलिए because I'm expecting a lot, मैं सबको अपने घर में कह रही हूँ देखो देखो इसमें सारी लड़कियां are going to go, and I would like to see them face obstacles within the army also. It's very important that they do that and overcome them. सिर्फ अपने घरों में नहीं, army में भी where they enter, we have to see the journey, inshallah. That is all from our side. आप कमेंट से बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वी लव रीडिंग योर कमेंट्स, हम जाके पढ़ रहे होते हैं, अक्सर जवाब भी देते हैं और कमेंट्स उठा के ड्रामा कप में भी मेंशन करते हैं। सो और अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है सायरा का तो गो वॉच इट, बिकॉज उन्होंने इतने मजे की बातें शेयर की हैं सिंफिया आहन से रिलेटेड भी और अपनी लाइफ के बारे में भी। कुछ सवाल मैंने पूछे हैं ठीक है से, सो आपको शायद मजा आए सुनने के लिए। सो डू वॉच इट। Yes. Shazia also has to go and watch it very soon. And also catch Usman Mukhtar's response to our question कि Usman आपने ये क्यों लिया character, on our website www.fuchsiamagazine.com. Take care. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.